यूपी में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी तेज करती हैं। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी के लिए माहौल बना रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। रैली में आई भीड़ को देखकर शाह उत्साहित दिखे। मंच से अमित शाह ने कहा, प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार के साथ भाजपा और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2019 के चुनाव में संजय निषाद भाजपा के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया। शाह ने कहा, देखते देखते 2/3 बहुमत से मोदी जी इस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। वहीं अमित शाह ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि सपा बसपा बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थीं। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए हैं। शाह ने कहा कि प्रदेश में माफिया गुंडों का राज होता था। जहां गरीबों का विकास कभी नहीं होता था, वहां गरीब का विकास तभी होता है जहां कानून का राज होता है। सपा बसपा की सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थीं। योगी की सरकार में सारे माफिया पलायन कर गए हैं। साथ ही शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर उठाने के लिए गैस, शौचालय, घर, स्वास्थ्य बीमा जैसी अनेक सुविधाएं दी हैं। वहीं सपा बसपा कांग्रेस ने कई वर्षों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया, लेकिन गरीबों के घर में ना रसोई गैस पहुंची, ना शौचालय बना। शाह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें बनी तो उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के लोगों के लिए काम किया। सभी पिछड़ी जातियां, सभी गरीबों के हित में काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वहीं आगे शाह ने कहा कि वर्षों से एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग थी, जिसे 2019 में पीएम मोदी ने पिछड़े समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर उनकी मांग को पूरा किया। वहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पे जो भाजपा सरकार बनाने वाली है वो निषाद समाज के बाकी सभी एजेंडे को पूरा करने का काम करेगी। मोदी सरकार ने 2015 से 2019 तक 5,000 करोड़ रुपए से नीली क्रांति योजना की शुरुआत की, जिसमें लगभग 7,522 करोड़ रुपए का प्रावधान से जलीय कृषि बुनियादी ढांचे की शुरुआत की। देश भर में 3 करोड़ से अधिक मछुआरों के लिए अलग मत्स्य मंत्रालय का गठन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन आहत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। गरीबों का जहां उद्धार होता है, गरीबों की आवाज सुनी जाती है, गरीबों तक योजना पहुंचाई जाती है। इसका माध्यम है सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना था और सिर्फ 4-4.5 साल के शासन के अंदर भ्रष्टाचार हर क्षेत्र से, सहकारिता के हर क्षेत्र से, चाहे बैंकिंग हो,
चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे स्वसहाय जूथों का हो, चाहे पैक्स हो, उनके ऑडिट 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। उसमें आज उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग बड़ी तन्मयता के साथ लगा है। मुझे इसका बहुत आनंद है। हम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 5900 से ज्यादा मछुआरों को क्रेडिट कार्ड मिल गया है और बाकी सारों को 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड देने का काम